ओम जय माँ बगलामुखी। मध्ये सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनोपरि गतां परिपीत वर्णम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम। माँ बगलामुख्ये नमः, माँ गदाधारणे नमः। जय माँ बगलामुखी। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं माँ बगलामुखी पूजन विधि, माँ बगलामुखी का महामंत्र, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कब सबसे अधिक फलदायी है वो बताऊंगा। शारदीय नवरात्रों का महत्व बताऊंगा। दशहरे पर जैसे राम भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो इस समय में दशहरे से पहले माँ की पूजा क्यों की जाती है वो आप सभी लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माँ का पूजन अनुष्ठान कलयुग में करने से क्या क्या लाभ मिलता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा या चलते चलते अचानक रुक गया है, विद्यार्थी का किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मेहनत करने के बाद भी उसको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, या परिणाम जो होते हैं वो इच्छा स्वरूप नहीं मिलते। ठीक है जी, सस्ता सामान बेचने के बाद भी व्यापार नहीं चल पा रहा है, व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, शादी विवाह में अड़चन आ जाती है, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन, बनते बनते काम का रुक जाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, घर से बीमारी का ना निकलना, दवाई का ना लगना, बीमारी का समझ में ही नहीं आना क्या है, चुनावी विजय, बहुत कम अंतर से चुनाव में हार जाना, वशीकरण, किसी का किया कराया, किसी का खिलाया हुआ। देखिए, इन सभी समस्याओं से आप माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। माँ स्तंभन की देवी हैं। गुप्त शत्रु, ऐसे शत्रु जो कलयुग में सामने नहीं आते, पीछे से वार करते हैं या जिनका हमें पता ही नहीं है। नौकरी में दिक्कत, बॉस से अनबन, बॉस से ना बनना, नौकरी का लग ना लगना या लग के छूट जाना, ये सभी कार्य माँ की पूजा से सिद्ध होते हैं। माँ की महिमा सतयुग से लेकर कलयुग तक फैली हुई है। माँ की सबसे अधिक पूजा त्रेता युग में हुई है और कलयुग में होनी है। माँ रावण की कुल देवी थी, माँ रावण की अधिष्ठात्री देवी थी। राम और रावण युद्ध में आपने एक प्रसंग ये भी सुना होगा कि जब मेघनाथ महायज्ञ करने चला था, तो ये कहा जाता है कि उस समय पे ये कहा गया था कि मेघनाथ का यह यज्ञ सक्सेसफुल हो गया या यह यज्ञ सफल हो गया तो मेघनाथ अजय हो जाएगा, मेघनाथ को कोई हरा नहीं पाएगा। तो उस यज्ञ को हनुमान जी, जामवंत जी और रामादल के बाकी सदस्यों ने उस यज्ञ को भंग कराया था और राम भगवान रावण पर विजय प्राप्त कर पाए थे। एक चीज और, जैसा मैंने बताया कि एक बार राम और रावण युद्ध चल रहा था, तो जिस दिन रावण स्वयं युद्ध में उतरा उस दिन रावण रामादल पर भारी पड़ने लगा। तो शाम के समय, युद्ध विराम के समय, राम भगवान थोड़े निराश, थोड़े हताश बैठने लगे। देखिए, मैं बहुत बड़े शब्द बोल रहा हूँ, मेरे भगवान हैं, साक्षात विष्णु अवतारी हैं। तो राम भगवान ने कहा कि यार, सभी ने राम भगवान को समझाया कि भाई प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, रावण आज थोड़ा सा हावी हुआ, हम जीत लेंगे रावण से कल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो राम भगवान ने कहा कि रावण को तो मैं कभी भी हरा लूंगा, परंतु आज मैंने जो युद्ध में देखा कि रावण माँ की गोद में बैठकर तीर चला रहा था, रावण माँ की गोद में बैठकर युद्ध लड़ रहा था। तो राम भगवान ने भी उसके बाद 9 दिनों तक माँ का पूजन किया, माँ का अनुष्ठान किया और दशमी के दिन रावण का संहार किया। इसीलिए हमेशा दशहरे से पहले 9 दिन माँ का पूजन आराधन किया जाता है शारदीय नवरात्रों में। यही पूजन और अनुष्ठान, यही महायज्ञ प्रत्येक वर्ष की भांति हम भी करवाने वाले हैं। हम हर वर्ष यही यज्ञ करवाते हैं। कलयुग में माँ की महिमा अपरंपार है, सभी सुखों को देने का माँ सामर्थ्य रखती है। इस यज्ञ का हम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संकल्प हमने लेने शुरू कर दिए हैं। जो संकल्प लेने के बाद जो अनुष्ठान होगा वो अनुष्ठान विजयदशमी के दिन होगा। इस समय में जो माँ की पूजा अनुष्ठान किया जाता है वो योग्य ब्राह्मणों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाता है। यदि आप इस या अनुष्ठान को स्वयं करना चाहते हैं या हमसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वयं करना चाहते हैं तो आप ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कील
बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रहे कि इस मंत्र का जाप आप तभी करें जब आप केवल और केवल किसी गुरु से दीक्षित हैं। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं हैं, आपने केवल ये मंत्र कहीं सुना है या पढ़ा है, तो आप इस मंत्र को नहीं कर सकते। किसी गुरु से दीक्षित होना अत्यंत आवश्यक है तथा गुरु की विशेष अनुकंपा और दिशा निर्देश अनुसार आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए आपको अनुष्ठान से रिलेटेड, तो आप निःशुल्क रूप से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आज मैं एक अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा है कि बताया जाता है कि माँ की पूजा का डरावना अनुभव। देखिए, ये माँ बगलामुखी है, ये माँ है, ये राज राजेश्वरी हैं, ये केवल और केवल सुखों को देती हैं। इनकी पूजा के समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, परंतु ये केवल और केवल सुखों को सुखों को देती हैं। माँ की कृपा से भक्तजन सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीला भोग अर्पण करना चाहिए, पीले आसन पर बैठना चाहिए। अगर आप लोगों को बाकी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी आप सभी पर अपनी कृपा करे, आप सभी के सारे कष्ट दूर हों। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।